नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 सितंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले में बीएड का एग्जाम देने जा रहे बाइक सवार 4 स्टूडेंट्स को ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल 2 स्टूडेंट्स में से एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हादसे में घायल चौथे युवक को ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार धौलपुर जिले में चारों युवक शहर के निजी कॉलेज में बीएड के स्टूडेंट थे। इनका राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार सुबह बीएड का पेपर था, जिसके लिए सभी एक ही बाइक पर सवार होकर मनिया से धौलपुर शहर आ रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर एक ट्रक ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में भरतपुर निवासी पवन कुमार, दाहिना गांव भरतपुर के संदीप सिंह और दीपेंद्र की मौत हो गई। सभी मृतकों की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि पवन और संदीप मनिया कस्बे में किराए का मकान लेकर रहते थे। जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में एक और ठग दुल्हन का केस सामने आया है। दुल्हन के परिवार वालों ने शादी से पहले शादी का खर्च ले लिया और शादी के दिन जब दूल्हा तोरण मारने पहुंचा तो बोली 2 लाख रुपए हो तो ही तोरण मारना, नहीं तो सबके सब यहां से निकल जाओ। इज्जत बचाने के लिए दूल्हे के परिवार ने रुपयों का इंतजाम कर दुल्हन के माता पिता को 2 लाख रुपए दिए और उसके बाद शादी हुई। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन फरार हो गई। अपने बीमार पिता से मिलने के नाम पर गई थी, जो वापस न ही लौटी। सांगानेर निवासी बजरंग लाल ने पुलिस थाने में बताया कि उसकी शादी कराने के लिए उसके जानकार राधा मोहन, सीताराम और बलराम ने संपर्क किया। बजरंग ने पुलिस को बताया कि शादी होने के 10 दिन बाद ही दुल्हन पूजा उर्फ पायल बोली कि आसाम में पिता की तबीयत कुछ खराब है, वहां जाकर मिल आती हूँ। बजरंग ने उसे आने जाने के लिए करीब 20,000 दिए। उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने बताया कि बजरंग ने जो भी दस्तावेज पूजा के नाम से सौंपे हैं वे सभी फर्जी हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में एक घर की खुशियां मातम में बदल गई। महज 1 सप्ताह पहले हनुमान की सगाई हुई थी। घर में मंगल गीत गाए गए, एक दूसरे को बधाइयां दी गई। खुद हनुमान भी अपनी दुल्हन से मिलने को बेताब था। आए दिन घर वाले उसके साथ चुहलबाजी भी कर रहे थे। कुल मिलाकर घर में अनूठी से खुशी थी। पिता की मौत के बाद हनुमान ही घर की खुशियों का आधार रहा। इसी बीच रात को घर पर आते वक्त हनुमान की बाइक अनियंत्रित होकर एक गाय से जा टकराई। सिर में गंभीर चोट लगने से हनुमान गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां 7 दिन से खुशियां ही खुशियां थी, वहां अब मातम पसर गया है। 28 साल का हनुमान झंवर बस स्टैंड पर बाइक व कार एक्सेसरीज व डेकोरेशन की दुकान पर काम करता था। चूरू विशिष्ट जज पोक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 68,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग को जबरन उठाकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि अगस्त 29, 2021 को सुजानगढ़ सदर थाना इलाके के गांव का 30 वर्षीय बिरजू सिंह 10 वर्षीय नाबालिग को रास्ते से उठाकर अपने घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन रेप किया। पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर आरोपी बिरजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए 15 सितंबर को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया। मामले में विशिष्ट जज पोक्सो कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी और पीड़िता की आयु को देखते हुए आरोपी किसी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जयपुर में एक पति द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी पर हैवानियत का मामला सामने आया है। शादी के कुछ महीनों के बाद पति ने पत्नी को मामूली बात पर इतना पीटा कि उसका गर्भपात हो गया। 5 दिनों तक वह घर के पोर्च में पड़ी रही और खून रिश्ता रहा। पति और उसके परिवार ने न तो बहू को अस्पताल में भर्ती करवाया और न ही किसी को कराने दिया। 5 दिन के बाद आखिर पड़ोसियों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला इतना गंभीर है कि पुलिस ने खुद की ओर से केस दर्ज करवाया है। करदनी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हेड कांस्टेबल छगन लाल ने बताया कि 25 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उसके पति पूनम चंद ने उसके साथ मारपीट की थी। 5 दिनों तक लगातार बंधक बनाकर रखा और मारपीट करते रहे। पीड़िता ने अपने सास ससुर पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बेटे का साथ दिया और अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दौसा जिले में शादीशुदा विवाहिता और 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ चली गई। मामला महुआ पुलिस थाने तक पहुंचा तो वहां भी वह प्रेमी के साथ जाने की जिद करने लगी। आखिर विवाहिता को प्रेमी के साथ भेज दिया। प्रेमी राजकुमार 19 अगस्त को मम्मू कॉलोनी निवासी मुस्ताक मनिहार की पत्नी यास्मीन बेगम को भगा ले गया था।
20 अगस्त को पति मुश्ताक ने महुआ थाने में ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यास्मीन 5 बच्चों की मां है जो 19 अगस्त को 3 बेटियों के साथ अचानक लापता हो गई। पुलिस ने विवाहिता को भिवाड़ी के मनसा चौक से उसके प्रेमी राजू निवासी भरतपुर के साथ दस्तयाब कर लिया। दोनों से समझाइश के प्रयास किए, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां महिला की इच्छा के अनुसार उसे प्रेमी के साथ भेज दिया गया। युवक राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है। 2 माह पूर्व ही उसका निकाह यूपी के आगरा क्षेत्र के किरावली निवासी राजू मनिहार की बेटी से हुआ था। सीकर जिले के खाटू श्यामजी थाना इलाके में गोर्धनपुरा गांव पहुंची एक बारात में फायरिंग से दहशत दौड़ गई। दूल्हे सहित बारातियों ने दुल्हन के घर पहुंचकर अपनी जान बचाई। इस दौरान जीप में सवार होकर आए बदमाश एक कार सवार युवक का अपहरण कर ले गए, जिसके साथ मारपीट कर हाथ पैर तोड़ते हुए रास्ते में फेंक गए। पुलिस फायरिंग की वारदात से इनकार करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। घायल युवक को सीकर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गोर्धनपुरा निवासी दानाराम वर्मा की बेटी की शादी थी और रेवासा से बारात आई थी। बारात में निमेड़ा निवासी रोशनलाल भी आया हुआ था। इस दौरान रात को बोलेरो में सवार लोगों ने रोशनलाल की कार पर फायरिंग की और रोशनलाल को अपनी गाड़ी में डालकर साथ ले गए। आरोपियों ने उसके दोनों पैर तोड़ने के बाद भदाला की ढाणी बस स्टैंड पर पटक दिया। एकाएक हुई इस घटना से बारातियों में हड़कंप मच गया। खाटू श्यामजी और रानोली मामले की जांच में जुटी हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसमें एक्सीएन नरेश जोशी को हनुमानगढ़ से बीकानेर लगाया गया है। वहीं एक्सीएन कमल कुमार खत्री को बीकानेर लगाया है। इसके अलावा एएन राकेश चोटिया को दंतौर से खाजूवाला, एएन रमाकांत त्रिवेदी को आरएसआरडीसी यूनिट बीकानेर से उपखंड प्रथम श्री डूंगरगढ़, जेएन सौरभा भाटी को हनुमानगढ़ से लूणकर अंसर लगाया गया है। जेएन अभिषेक बिश्नोई को राजस्थान हाउस नई दिल्ली से बीकानेर लगाया है। कोटा जिले के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में ट्रक चालक ने एक बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरेश गौतम ने बताया कि हादसे में उसके जीजा स्वामी विवेकानंद नगर निवासी 53 वर्षीय शिव नारायण गौतम की मौत हो गई। गौतम ने बताया कि शिव नारायण सुबह घर से किसी काम से निकले थे। वह सीएडी की तरफ से जवाहर नगर की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है।